सैयद अहमद खान, राइट, सर सैयद अहमद खान एक रिफॉर्मिस्ट, बट सिर्फ मुस्लिम के, एक रिफॉर्मिस्ट बट लॉयल टू द ब्रिटिशर्स, बहुत तगड़े वाले लॉयल ब्रिटिशर्स के। इनका एक बेसिक डायमेंशन है, इनको एक तरह से मुस्लिम्स को आगे लेकर आना है, इनको समाज को आगे नहीं लेकर आना है, पूरा सोसाइटी को, इनको मुस्लिम्स को आगे लेकर आना है। इनका थिंकिंग है ये, ऐसा नहीं कि भाई हर जगह से कुरीति जो है सोशल वेल, जैसे राजा राम मोहन रॉय, हर जगह से हटाने की बात करेंगे। वीमेन मतलब वीमेन मुस्लिम्स की भी है, वीमेन जो है दैट इज हिंदूज की भी है। पर इनका प्रॉब्लम ये है कि ये कहते हैं कि जो रूढ़िवादी में फंसे हुए हैं मुस्लिम्स वो आगे निकले, और इसके लिए ब्रिटिशर्स कैन हेल्प अस, ब्रिटिशर्स हमारी मदद करेंगे, तो वी शुड बी लॉयल टू द ब्रिटिशर्स। ये खुला बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स के साथ रहो, यही हमें हिंदू से आज़ादी दिला सकते हैं। अब मतलब एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर है, नॉट अमंग द हिंदूज बट अमंग द मुस्लिम्स आल्सो। समझ में आ रहा है? ऐसे पर्सन जिन्होंने ठान लिया था कि हमें क्या करना है, मुस्लिम्स का रिफॉर्म करना है, रिफॉर्मिस्ट ओनली टू मुस्लिम्स, लॉयल टू द ब्रिटिशर्स, तो एक कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर है। इनकी ही चीज से आप देखेंगे टू नेशन थ्योरी के एक तरह से आप कह सकते हैं पहला सीड जो है सैयद अहमद खान ने डाला, हमने पढ़ा था। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो इनका जो थॉट्स होगा, राइट, वो क्या है, वो ये कह रखा है कि इस्लाम के लॉज जो है ना उसमें ही हम फंसे हुए हैं, और इस्लाम के अंदर बहुत सारी पाबंदियां होती हैं, है ना, वीमेन के ऊपर बहुत सारी पाबंदी होती है, राइट। आप देखेंगे अगर आप स्टडीज में भी देखें, एजुकेशन में भी देखें, तो एजुकेशन एक पर्टिकुलर लेवल की एजुकेशन, पर्टिकुलर तरीके की एजुकेशन, जिसको अपन मदरसाज के अंदर जो एजुकेशन देते हैं, तो वैसा इस्लामिक लॉज को इंटरप्रेट, इस्लामिक लॉज जिसके अंदर होंगे मदरसाज की एजुकेशन, जिसमें साइंटिफिक एजुकेशन का कोई नाम नहीं है, मैथमेटिकल एजुकेशन का नाम नहीं है, राइट। वहां पर आपको अरेबिक सिखाएंगे, उर्दू सिखाएंगे, पर इंग्लिश नहीं सिखाएंगे। वहां पर आपको रिलीजन के बारे में बताएंगे, प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में बताएंगे, ये सब बताएंगे, बट साइंस के बारे में नहीं बताएंगे। ऐसा सिस्टम वहां पर चल रहा था। एजुकेशन तो ऐसी एजुकेशन सही है, बाकी वेस्टर्न एजुकेशन मतलब यू आर द पॉल्यूटर ऑफ इस्लाम। तो ये कहते थे कि भाई हमको इन सब चीजों से आगे होना पड़ेगा, हमको साइंटिफिक एजुकेशन शुड बी देयर। ये कहते थे एक हाथ में आप रखो कुरान, कुरान, और एक हाथ में रखो साइंस की बुक, एनसीईआरटी साइंस की, है ना, साइंस की किताब रखो एक में, और फिर चल के चीजों को करो। अब आप क्या करते हैं, आप कुरान को लेकर बैठे, साइंस को भूल गए, तो दैट इज नॉट राइट। मैथमेटिक्स को भूल गए, दैट इज नॉट राइट। हम इस कुरान के अंदर कुछ ऐसी चीजें ले रखी हैं जो कि रिफॉर्म होने की जरूरत है, जो उस समय उस स्पेस एंड टाइम में ठीक थी जब ये बना था इस्लाम। समझ में आ रहा है? जैसे कि पता नहीं कितना सही है, पर एक मैं आपको चीज बताता हूँ कि जो पर्दा सिस्टम है एट दैट पर्टिकुलर टाइम, सऊदी अरेबिया और इसके अंदर से इस्लाम, सेंट्रल एशिया के अंदर से इस्लाम यहाँ पर आया, राइट। तो वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, यहाँ पर रिलीजन डेवलप हुआ। तो उस वक्त क्या था, बहुत सारा वहाँ पर डेजर्ट था। तो डेजर्ट में आप देखेंगे कि मिट्टी उड़ती है, मिट्टी उड़ती है तो स्किन पे लगेगी, स्किन खराब हो जाएगी। तो वीमेंस जनरली वियर पर्दा, राइट, है ना, पर्दा जो पहन रही है, मतलब वो बुरखा जो पहन रही है, वो इसलिए कि भाई स्किन खराब ना हो जाए, जितना मुझे पता है, मतलब एज पर माई लिमिटेड नॉलेज, आई एम सेइंग एज पर माई लिमिटेड नॉलेज, कि कहीं भाई हमारा स्किन खराब ना हो जाए, तो पूरा ढक कर रखे अपन शरीर को। उसको इन्होंने क्या कर दिया, आज के समय में भी ढक कर रखो। जैसे हम कहें जैनिज्म के अंदर अहिंसा वाज देयर, है ना, अहिंसा, नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस मतलब माइन्यूट लेवल की भी माइक्रो एग्जामिन करके नॉन वायलेंस, इतना भी नहीं होना चाहिए, इतना भी नहीं कि वायरस तुम्हारे पेट में चला गया और फिर वो पेट की के अंदर स्टोमक की तपिश के अंदर मर गया, राइट, ऐसा भी नहीं। तो मुंह पे पट्टी बांध के रखो, है ना। इवन जैन फिलोसफी के अंदर ऐसा बोला जाता था, महावीर एक ही करवट सो रहे हैं, एक ही करवट सोते थे, दूसरी करवट ही नहीं लेते थे, एक ही करवट में सो गए, क्योंकि उनको लगता था माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, वो दब के मर जाएंगे, ऐसा कुछ, ठीक है, इतना सोचते थे वो अहिंसा के बारे में। तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम जो अहिंसा के अंदर पहले क्या थी कि जो उनको ये भी था कि वनस्पति जो है, वनस्पति के अंदर भी जान होती है ना। वो पहली बार सिस्टम उन्होंने बताया कि वनस्पति का है, मतलब वनस्पति के अंदर भी जान होती है। अग्नि का है, अग्नि के अंदर भी जान होती है। कुछ वायरसेस होते हैं जो कि हीट के अंदर भी डेवलप कर जाते हैं, राइट, है ना। वायु का है, वायरसेस, और इनके बारे में उनको पता नहीं कहाँ से नॉलेज आई थी, पर एट दैट पर्टिकुलर 600 BC के टाइम पर वो ये सब बातें कर रहे थे। तो पहले क्या करते थे, पहले वो जैसे जो पादुकाएं होती थी ना, चप्पल, राइट, तो वो क्या करते थे, वो
पेड़ को काट कर फिर चप्पल बनाते थे, पादुकाएं अगर आपने देखी हो तो वो कहते थे यार नाहक, अब देखो इतनी अच्छी धरती है, पहले कोई डांबर की रोड तो हुआ नहीं करती थी, धरती हुआ करती थी, धरती का अपना शरीर भी धरती का बना है, धरती की चीज धरती से टच हो रही, कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना, कोई पैर वैर जलते नहीं थे, राइट। तो उन्होंने बोला नाहक हम क्यों पेड़ों को काटे और क्यों पादुकाएं बनाए, पेड़ों में भी जान है, अहिंसा को हमको करना चाहिए, नाहक क्यों करे भाई, जितना ठीक है खा रहे हैं वो कर रहे हैं वो सब चीज ठीक है, बट हम जबरदस्ती अपने हिसाब से इसको क्यों काटे। तो पैरों में चप्पल नहीं पहनते थे, आपने देखा होगा चप्पल नहीं पहनते थे वो, क्यों, क्योंकि उस वक्त डांबर की रोड नहीं हुआ करती थी भाई। बट आज भी देखते हैं तो आज भी पैरों में चप्पल नहीं पहन रहे, आज तो भाई रबड़ की प्लास्टिक की चप्पलें बनने लग गई हैं, प्लास्टिक जो होता है वेस्ट प्लास्टिक की भी चप्पलें बनने लग गई, आप थोड़ी ना पादुकाओं का जमाना रहा है, और आजकल डांबर की रोड है भाई। तो मैं ऐसे देख रहा था कि एक साधु संत चल रहे थे उनके, राइट, तो जहां जहां छाया थी ना वहां चल रहे थे, जैसे धूपाती भागकर इधर जाके खड़े हुए थे। तो इतना कष्ट क्यों देना है अपने पैरों को, ये भी तो हिंसा ही है एक तरह की। उस टाइम पीरियड के अंदर दैट वाज राइट कि नाहक क्यों काटा जाए भाई जबरदस्ती, जब हमको जमीन में ही चलना है, तो डांबर की रोड नहीं है। पर आज के टाइम पर, तो उस टाइम पर हो सकता है पर्दा सिस्टम वाज राइट, हो सकता है कि सोसाइटी की नीड रही हो पॉलीगेमी की, तो उस वक्त पॉलीगेमी इज राइट, तो उन्होंने लिख दिया उसके अंदर। हो सकता है कि डेमोग्राफिक जो है इनइक्वलिटीज हो रही हो, तो उसको करने के लिए तो आपको उस वक्त के हिसाब से नहीं सोचना होगा, आपको जो टैक्स लिखा है वो स्पेस और टाइम अलग है, राइट। आपको आज के हिसाब से सोचना होगा रिलीजन को, ये इस तरह से बोलते हैं। ये पर्दा सिस्टम पॉलीगमी ये कहते हैं, हो सकता है उस समय सही हो, हम थोड़ा ना करें गलत, पर इस्लाम को भी रखो साथ में, पर साइंस की बुक को भी रखो साथ में, वो इस तरह से कह रहे हैं। अब इससे क्या होगा, दोनों साइड वाले लोग परेशान हो जाएंगे। जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो बोलेंगे देखो इस्लाम इस्लाम करता रहता है, और जो फंडामेंटलिस्ट लोग हैं वो बोलेंगे भैया देखो साइंस साइंस करता रहता है, ठीक है। और हिंदू वाले तो वैसे ही परेशान कि देखो मुस्लिम मुस्लिम करता रहता है। तो इनका अपोजिशन अलग ही लेवल का, इनको सिर्फ जो सपोर्ट करते थे वो ब्रिटिशर्स करते हैं, इनके खुद के लोग उनको सपोर्ट नहीं करते थे, ऐसी हालत थी। पर फिर भी रिफॉर्मिस्ट ओनली टू द मुस्लिम्स, लॉयल टू द ब्रिटिशर्स, ही बिलीव दैट द इस्लामिक लॉ शुड बी इंटरप्रिटेड इन द लाइट ऑफ टाइम, टाइम के हिसाब से होना चाहिए, कुरान हदीस फिक्र। He was of the opinion that the progress of the Muslim was possible only when they had Quran in one hand and science on another hand. बड़ा famous statement था इनका. Opposing पर्दा and polygamy, he founded Scientific Society of Aligarh. Right? This society held annual conferences and published and distributed scientific matter in the English and the Urdu. Sir Sayyid knew that orthodox Muslim hostility to the modern science and technology will come in the way of the socio-economic improvement. तो अगर ऐसा होगा तो देखो दिक्कत हो जाएगी ना, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अगर आप साइंस नहीं पढ़ोगे, मैथ्स नहीं पढ़ोगे, तो फिर कैसे आपका डेवलपमेंट होगा। तो वो उस तरह से इसके अंदर बोलते थे। तो इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर सर सैयद अहमद हिमसेल्फ कंट्रीब्यूटेड टू रोट बुक अशबाब ए बगावत ए हिंद, कॉजेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ इंडिया। ही रोट अनदर बुक इन उर्दू, ये अब दैट इज वेरी फेमस बुक है ना। और आसर ई सनादीद, राइट, और दिल्ली आर्किटेक्चर के ऊपर ये बुक थी, राइट। और तहजीब उल अलहक अखल अकलक अखलाक, ठीक है, अखलाक, राइट। तो तहजीब उल अखलाक सिविलाइजेशन एंड मोरलिटी टू ट्रेन देम इन द बेसिक एटिकेट्स, इस तरह की किताबें उन्होंने लिखी। ही अपील टू द पोइट्स टू राइट। अब उस वक्त क्या था, उस वक्त ऐसा नहीं था इंटेलेक्चुअल क्लास जो थी, है ना, उस वक्त इंटेलेक्चुअल क्लास वाज देयर इन मुस्लिम्स, बट वो चांद सितारे महबूब, है ना, और मोहब्बत, इनमें ही खोए हुए थे, राइट। तो वहां पे शायर थे बड़े बड़े कि चांद में मुझे अपने महबूब की शक्ल दिखती है ना, चांद जैसे चमकता है तो उसकी याद आ जाती है, फिर मैं घंटों रोता हूँ, ये सब उर्दू में लिखते थे शायरी, है ना। तो ऐसी चीजें में ये दिमाग लाए थे, बोले भाई इन सब से बाहर निकलो, है ना, सोशल रिफॉर्म्स करो, मोटिवेट करो, पीपल को इंस्पायर करो। क्या चांद से बाहर निकलोगे तभी तो चीजें दिखेगी आपको, ठीक है। तो ऐसे इसके अंदर बोलते तो ही अपील टू द पोइट्स, उस वक्त बहुत सारे पोइट्स थे और उर्दू शायरी उस वक्त से प्रोमिनेंट है, टू राइट पोएट्री ऑन द सीरियस एंड द रियल इशू टू इंस्पायर द पीपल एंड मोटिवेट पीपल। इन 1875 ही फाउंडेड मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है, अलीगढ़ के अंदर, ऑन द लाइन्स ऑफ द ऑक्सफोर्ड एंड द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन इज देयर पर्टिकुलरली फॉर द मुस्लिम्स। He also gave rational interpretation of Islamic scriptures. Many of the orthodox people of that time declared him to be the kafir. उसको उनको काफिर बोलते हैं, राइट। तो 1920 माओ कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, राइट, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहलाती है, वो माओ कॉलेज ही था पहले।
ही ऑल्सो एस्टेब्लिश स्कूल्स फॉर द गर्ल्स के लिए भी स्कूल उन्होंने इस तरह से, ठीक है। और वो ऐसे कहते थे कि भाई देखो मुस्लिम्स समझ लो ये हिंदू जो है ना ये आपके सगे नहीं है, ऐसे बहुत बोलते थे। कांग्रेस है ये आपकी सगी नहीं है, एक दिन ऐसा आएगा कि हिंदूज आपको खा जाएंगे, देश आज़ाद हो गया ना तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है, इनके पास पॉपुलेशन है, ठीक है, इन ये मेजोरिटी में, ये तुमको कोई अधिकार नहीं देंगे, इलेक्शन में भी पछड़ जाओगे, कंपटीशन में खत्म हो पूरे। अभी तो तुम कहते रहो तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई, पर ये भाई आपको खा जाएगा। तो अभी अंग्रेज है ना इसलिए तुम बचे हुए हो, एक दिन अंग्रेज जाएंगे छोड़कर, फिर इन हिंदूज कास्ट हिंदूज के हाथ में तुमको छोड़ जाएंगे, फिर देखो तुम्हारी क्या हालत करते हैं हिंदूज, डराना शुरू, राइट। तो यहां पर देखो, सर सैयद मुस्लिम एडवाइज मुस्लिम टू विद ब्रिटिश एंड फॉरगॉट पास्ट एनिमिटी विच हैड हार्म्ड मुस्लिम्स फॉर मोर देन एनीवन एल्स। सर सैयद एडवाइज मुस्लिम नॉट टू ज्वाइन कांग्रेस बिकॉज ही सेड कांग्रेस इज ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अपर कास्ट हिंदूज। हमको क्या मिला कांग्रेस ज्वाइन करके? ये तो सारे अपर बनर्जी, चटर्जी, मुखर्जी, राइट, ये सब लोग बैठे हैं इसके अंदर। He also opposed Congress because Congress demanded representation on the basis of election and competitive examination, and which he felt would harm the Muslims at most because their population is less. अब कंपटीशन एग्जामिनेशन होगा, जैसे मान लो यूपीएससी का एग्जाम है, तो जो मेजोरिटी में है वो ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे ना उसको। मतलब अगर हम देखें कि भाई एक देश के अंदर 100 लोग हैं हिंदूज और 10 लोग मुस्लिम हैं, तो यूपीएससी के अंदर अगर पार्टिसिपेट करोगे तो आप कैसे करोगे? 50 हिंदूज जाएंगे और इसमें 10 के 10 भी चले गए तो भी ये तो माइनॉरिटी में रहे ना। तो यहाँ से इलेक्शन 60 में से जो होंगे, मान लो 40 सिलेक्शन हुए, तो उसमें ज़्यादातर तो यही आएंगे। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बेसिस पे जाओगे तो भी मेजोरिटी जीत रही, इलेक्शन के बेसिस पे जाओगे तो भी जीत रही। तो ये बोलते हैं, ही एडवोकेटेड मुस्लिम टू हैव लॉयल्टी टू द इसलिए ब्रिटिशर्स के लॉयल रहो। इन हिज ओन वर्ड, वी डू नॉट वांट टू बिकम सब्जेक्ट ऑफ द हिंदूज इंस्टेड ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द पीपल ऑफ द बुक, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। पीपल मतलब किताब जो होती है ना, किताब जो इनको बोला जाता है ना, ये जो कुरान है भगवान ने लिखी है, तो वैसे इस रिलीजन में ऐसे बोला जाता है कयामती किताब, ऐसा कुछ बोलते हैं ना। He is regarded as one of the founder of the two nation theory, which says that Hindus and Muslims cannot be one nation. Sir Sayyid was knighted by the British in 1880. इतना लॉयल रहोगे तो मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ तो, ठीक है। फिर इसके बाद after his death, his colleagues and followers continued literary work with reforms of the Muslim society as the central theme. The followers also established series of the Anglo-Arabic schools and colleges, including many girls schools, which helped in creating a new middle educated class, है ना। तो अच्छा काम तो अच्छा कर रहे हैं, बट सिर्फ एक डायमेंशन मुस्लिम्स को सोच कर रहे हैं। वीमेन इनके लिए मतलब मुस्लिम की वीमेंस, है ना। डेवलपमेंट मतलब वीमेंस मुस्लिम्स का डेवलपमेंट। हु जॉइन डिफरेंट स्ट्रीम ऑफ द लाइफ लाइक द मेडिसिन, इंजीनियरिंग, जर्नलिज्म, सिविल लॉज, ठीक है, इस तरह से इसके अंदर। तो ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर है, इस तरह से आप इसके अंदर समझ सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। कल फिर अपन स्टार्ट करते हैं आर्य समाज मूवमेंट पढ़ेंगे। अब देखो ये चीज़ है ना, मैं आज की, और ऐसा ही होता है, आपने पढ़ा होगा और इंस्टीट्यूट्स के अंदर, आज की डेट के अंदर है ना, मैं आपको पूरा सोशो रिलीजियस मूवमेंट कंप्लीट करवा देता, पर मन नहीं मानता हमारा कि अच्छा टॉपिक है तो उसको गहराई से पढ़ने वाला टॉपिक है तो गहराई से ही पढ़े, है ना। ऐसा नहीं कि भाई हमारे पास भी बहुत समय है और हम आराम से पढ़ा रहे हैं तो मतलब, राइट। बट ये आराम से पढ़ने वाले टॉपिक है, जो जल्दी वाले पढ़ने वाले, तो हम ऐसे अगर तुमको जल्दी पढ़ा देंगे ना तो इसमें तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हो जाएगा, तुमको पता नहीं चलेगा। तुम तो ऐसे ही बोलोगे, वो स्टाइल भी पता है हमको कि सर ने बहुत बढ़िया पढ़ाया, मजा आ गया, बट फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, उस मजे का क्या करोगे? तो इसलिए भी हमें है ना थोड़ा सा टॉपिक के हिसाब से चलना पड़ता है, टॉपिक के हिसाब से जल्दी धीरे इस तरह का करना पड़ता है, नहीं तो तुम्हारे साथ फिर दिक्कत हो जाएगी और फिर वो एग्जाम में रिजल्ट नहीं आएगा। हम तो आउटकम बेस्ड प्रोजेक्ट लेकर बैठे हैं ना, पर हमको ये तोड़ना है कि इसको खत्म करो और दूसरा निकालो, स्टार्ट करो। तो इसलिए ना जो चीजें धीरे पढ़ी है उसको धीरे ही पढ़ो तुम भी, राइट। उसका कोई एक लॉजिक है, तुम इसको 2x पे देख लोगे साहब, हो गया सबका बड़ा। मैं तो जानबूझकर पॉज दे दे के पढ़ा रहा हूं, तुमने 2x पे देख लिया कि हम तो इंटेलिजेंट है ना सर, हम तो सुपर ऑर्डिनरी, मतलब तो हम तो सुपरमैन है और सब तो ऐसे पागल है, इंक्लूडिंग यू, राइट। हम तो तेज ही पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं। अब तुम्हारा दिमाग डेवलप नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तुम्हारा दिमाग डेवलप कर रहा है धीरे धीरे, पर तुम कहो कि नहीं भैया शॉर्ट नोट मैं तो नहीं बनाऊंगा, एआई है ना मेरे लिए, मैं तो टेक्नोलॉजी वाइज, मैं तो टेक्नोलॉजी सेवी हूँ। ये लोग पागल है जो शॉर्ट नोट्स के अंदर से बना रहे हैं, खुद बना रहे हैं, इतनी मेहनत, शॉर्टकट ढूंढोगे तो फिर मूर्ख बन गए। फिर खुद में समझदार बन रहे हो पर बन मूर्ख रहे हो, समझो। खुद के अंदर तो ऐसा लग रहा है कि भाई हम तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल है ना, लोगों से 2 कदम आगे, पर मूर्ख बन रहे हो। वो चीज बाद में पता चलती है।
तुम ये समझो कि साहब हम ऐसा कर लेंगे, ये शॉर्टकट अपना लेंगे, तो मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है भाई। मेहनत का कोई भी मेहनत तो तुमको करनी पड़ेगी। हाँ, हम कभी थोड़ा बहुत अपन ऐसे ही कर सकते हैं कि ट्रिक्स बना लें, वो याद कर लें, ये याद कर लें, इतना बहुत चलता है। पर तुम सोचे कोई तुम्हारी जगह कोई दूसरा पढ़ ले, कोई तीसरा पढ़ ले, कोई मशीन पढ़ ले, ऐसे से काम नहीं चलेगा। ठीक है? और तुमको लग रहा है कि भाई तुम्हारी जीवन में समस्याएं चल रही हैं, तो ये भी मूर्खता है बहुत बड़ी। सबके जीवन में समस्या चलती है, सबका एक ही लेवल है, राइट? कंपटीशन भगवान कोई अलग अलग में नहीं कर रहा है, समझ में आ रहा है? तो ऐसा परेशान होने से ये कि भाई हमारे जीवन में तो ऐसा हो गया, नहीं तो हम ऐसा कर लेते, ऐसा हो गया तो वैसा कर लेते। रिग्रेट करोगे तो तुम अपने आप को सेटिस्फाई कर लोगे, बस ईगो डिफेंसिव अप्रोच अपना ली, तो उससे रिजल्ट तो नहीं आया ना। हमें रिजल्ट ओरिएंटेड सोचना है, ठीक है? ये नहीं कि भाई हमारे तबीयत खराब हो गई, किसी और की बहुत अच्छी तबीयत चल रही है, हमारे घर में ऐसा चल रहा है, किसी और में ऐसा चल रहा है, घर वाले बोल रहे हैं कि ऐसा कर लो, हम कह रहे हैं कि ऐसा कर लो, सबके ऐसे चल रहा है, मेरे भी चल रहा है, सबके चल रहा है, आप सबके चल रहा है, पता है, ठीक है? पर्सनल बातें होती है, सबकी चलती रहती है, पर ये पैरेलल वर्ल्ड है और हम जो पढ़ रहे हैं वो पैरेलल वर्ल्ड है, उसके अंदर इन दोनों का कोई मिक्सअप नहीं होना चाहिए। पढ़ना वही 12 घंटे हैं, चाहे रोके पढ़ो चाहे हंस के पढ़ो, ठीक है? तो हंस के ही पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, सब चीजें चलेंगी। और ये तो जीवन है, समाज के अंदर पैदा हो तो समाज की चीजें तो चलेंगी ना। इतना परेशान काहे हो रहे हो? नहीं होना है, 3-4 महीने तक परेशान इन चीजों से नहीं होना, दूसरे परेशान होना भाई। परेशानी किसी दूसरे को होनी चाहिए, घर वाले परेशान हो रहे हैं, ये सब परेशान हो रहे, होते रहो, हम तो अपने पढ़ाई कर रहे हैं ना। सबकी समस्या लेकर पढ़ोगे बैठोगे तो इतना बर्डन तो पहले से उसके अंदर घुसेगा क्या दिमाग में? अगर दिमाग में चलता रहेगा तो दिमाग पहले खाली होना चाहिए, फिर ही तो उसके अंदर भरेगा। एक गिलास भरे हुए गिलास में पानी डालोगे तो पानी नीचे गिरेगा। अब पहले गिलास को खाली करना पड़ेगा, पहले दिमाग को इन सब चीजों से हटाओ, दूर हटो। ये सब चीजें है ना छोटे लोगों की हैं, ये सब सोचते रहेंगे बस अपने आप। सोच रहे हैं ना, इतने सारे लोग तुम्हारे लिए सोच रहे हैं, और क्या चाहिए? पूरा समाज तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है सोचने के लिए, और क्या चाहिए? हम भी सोचे फिर, इतने लोग हैं, 20 लोग हैं तुम्हारे लगा रखे, और हम भी उसके अंदर लग जाए तो कोई मूर्खता है ना? ये तो लगे हुए ना ये लोग, ठीक है, सोच रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, रातों की नींद उनकी हटनी चाहिए ना, हम क्यों परेशान हो? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना? यही टाइम है, ये समय, इस समय में इधर उधर हो गए ना, थोड़ा भी डिरेल हो गए ना, गए 1.5 साल, फिर 1.5 साल और ताने सुनोगे तुम। अभी निकल जाओ, सबसे अच्छा टाइम है, सबसे अच्छा मौका है, मैं बता रहा हूं आप लोगों के लिए, बेस्ट मौका है किसी भी स्टेज पर आप हो निकलने के लिए इस सब विशेष सर्किल से। नहीं तो फिर अगले 2 साल फिर भाषण ही सुनोगे तुम, यही सुनोगे, फिर अगले 2 साल सुनोगे, ऐसे ही करते करते तो अपन ने निकाल दिया टाइम। आप देखो, आप जब प्रिपरेशन कर रहे थे, कई लोग तो पुराने बैठे हैं यहाँ पर, तो प्रिपरेशन कर रहे थे तब ऐसे सोचते थे ना, यार क्या क्या, अब बस 1 साल है हमारे पास, फिर वो साल तो बढ़ते जाते हैं पर ताने भी बढ़ते जाते हैं। यही सही समय है, इसमें सारा मेहनत कर लो। और अगर ये बात ध्यान रखना, अगर तुमको ऐसा लग रहा है ना स्ट्रेटेजी चेंज करना हो तो कर लो। कई ऐसा होता है, कई लोग मेहनत भी कर लेते हैं और फिर भी दिक्कत हो गई। अब जैसे जनवरी के आसपास अब आ गया कि प्रीलिम्स के ऊपर फोकस करना है, तो सबको साइड कर दो। और ऐसा तो मत ही सोचो, कम से कम प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, कि फलाना इंस्टीट्यूट हमने ज्वाइन कर रखा है तो उसका पूरा कोर्स नहीं करेंगे जब तक हमारी फीस नहीं निकलेगी उसमें से। अगर वो नहीं तुमको सही लग रहा है तो उसको उस वक्त छोड़ो, सेक्रीफाइस करना भी सीखो। कुछ चीज ऐसे नहीं कि भाई पैसे दे दिए तो अपनी हो गई हो। अब उसमें अगर तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है तो मत जाओ। अब ये चीजें आपको खुद को डिसाइड करनी पड़ेंगी ना। हम थोड़ी ना हर बात तुमको, तुम्हारे खुद के अंदर दिमाग नहीं है क्या? रेशनलिटी है ना तुम्हारे दिमाग में, तभी तो आईएएस का एस्पिरेंट बन रहे हो तुम। अभी चलो आईएएस नहीं बने तो उसके लिए मेहनत तो कर ही रहो, तो दिमाग तो है ही ना तुम में। तुम अपनी स्ट्रेटेजी खुद क्यों नहीं बना सकते? हर चीज में मैं थोड़ी ना बताऊंगा तुमको, और हर चीज में कोई तो कुछ समझाने थोड़ा ना आएगा कि भाई ऐसा नहीं करना, अब ऐसा करना है, ये करना है। अब तुम बड़े हो गए हो, मैच्योर हो गए हो, तो तुमको क्या लगता है? जैसे गर्ल्स के लिए स्पेशली हम बोल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर जो भी गर्ल्स बैठी हैं, सबका एक प्रॉब्लम है, सर हमारे घर वाले ना शादी के लिए फोर्स करते हैं, 1 साल है तुम्हारे पास, ऐसे करके बोल देते हैं, है ना? अगला प्रेशर उनका रहता है, ये रहता है, सर हमारा ये हो जाता है, ये हो जाता है। ये तो भाई सबके साथ चल रहा है ना, समाज ऐसा ही है। पर वो समाज को परेशान होना है, तुम्हें परेशान नहीं होना उसमें, कि तुम भी परेशान हो गया कि भाई चलो हम भी आधे घंटे तक टाइम वेस्ट। तुम्हारे पास टाइम है परेशान होने का? रियली? अभी कल है ना, मतलब बताना नहीं चाहिए पर आप लोगों को तो बता ही देते हैं। एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें इसकी।